हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह के बोलते हैं। सबका फिर स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में। आज फिर हाजिर हैं हम एक और चर्चा करेंगे इस विषय पे कि क्या हम लोमड़ी है या हम भेड़ हैं। वचनों में से देखेंगे। और जो परमेश्वर ने जो वचन डाला है वो है लूका की अंजील, उसका अध्याय 9 वचन 58, लूक चैप्टर 9 वर्स 58, जिसमें यह बयान है जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोल के बताया कि लोमड़ियों के तो भट्ट हैं और आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य पुत्र के लिए कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे अपना वो सिर धरे। हालेलुया। तो इसी पे चर्चा करेंगे कि इसका क्या प्रकाशन दिया परमेश्वर ने, पितर आत्मा ने। छोटी सी दुआ के साथ शुरू करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु नासरी, प्रभु पिता आत्मा शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे पिता इस समय के लिए। मेरे परमेश्वर, अपना सारा समय मेरे परमेश्वर अपने सोचों ख्यालों को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। आप मदद सहायता करना, रहनुमाई करना मेरे पिता। जो कुछ भी बोला जाए, सुना जाए मेरे पिता, समझा जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए मेरे परमेश्वर, सब आपकी तरफ से बरकत हो मेरे परमेश्वर। आपकी मर्जी पूरी हो, आपका सच सामने आए और हम सबके लिए बरकत बने, प्रभु यीशु नासरी के पुत्र समर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। तो शुरू करते हैं। वचन पढ़ेंगे। लूका की इंजील अध्याय 9 वचन 57 से 62। लूक 9 फ्रॉम वर्स 57 टू 62, समझने के लिए कि क्या संदर्भ है। जब वह मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे और अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आमीन। हालेलुया। तो अभी हम ये जो वार्तालाप चल रही है प्रभु यीशु मसीह में और कुछ उनके चेलों में, ये बयान नहीं कि जो वचन से ये समझ आता है कि 12 चेले नहीं, उसके अलावा जो उसको विश्वास करते थे उनकी बात हो रही है। तो उसमें ये इस वार्तालाप में एक बात समझ आती है कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो स्वर्गीय राज की बात कर रहे हैं। और जो चेले हैं, जिन जो इस वार्तालाप में जो हम समझ आ रहा है कि वो जो संसारिक जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो उनका ध्यान अभी संसार में है, उनके परिवार में है, ये इतनी बात तो समझ आ रही है। तो अभी सवाल ये उठता है कि जब एक चेले ने उनको, प्रभु यीशु मसीह को बोला कि प्रभु तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह उसे जवाब क्या दे रहे हैं, जो लूक 9:58, लूका 9:58 में, कि लोमड़ियों के तो भट्ट हैं, आकाश के पक्षी में घोंसले, लेकिन मनुष्य पुत्र के लिए ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वे अपना सिर धरे, या सिर रखने को जगह नहीं। हालेलुया। तो प्रभु जो है वो जो उनको जो चेला बात कर रहा है और जो प्रभु का जवाब है उसमें कोई तुक नहीं बन रहा, कोई कोई मेल नहीं हो रहा आपस में कि वो क्या बात कर रहा है, वो पीछे आने की बात कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आगे से ये जवाब दे रहे हैं, लोमड़ियों और आकाश के पक्षियों की उसको एग्जाम्पल दे के, नमूना दे के उसको कुछ समझाने की कोशिश करें। तो वो क्या ऐसी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो लोमड़ियाँ जो बोला है और आकाश के पक्षियों को बोला है, वो किस संदर्भ में और हमें क्या समझाने के लिए बोला है, और ये हमारे लिए आज कैसे अप्लाई होगा हमारी ज़िंदगी में। हम भी अगर प्रभु के पीछे उसका चेला बन के चलना चाहते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर क्या यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, क्या हमें हिदायत दे रहे हैं। हालेलुया। तो इसको समझने के लिए एक पहले वचन और पढ़ेंगे।
जिससे और क्लियर हो जाएगा कि जो चेले जो हैं वो इस दुनियावी जो सांसारिक मुद्दों की ही बात कर रहे थे। लूका अध्याय 9 वचन 46 से 48, उसमें ये जो बात उभर उभर के आती है कि चेले आपस में जो हैं वो उनसे उसमें बहस छिड़ गई कि प्रभु यीशु मसीह राजा है, वो मसीहा है, वो तो हमने मान लिया। अभी आगे जो उसके जो राज्य में जो बाकी अधिकारी होंगे जो उसकी सहायता करेंगे, तो हम अपना क्रम उसमें तय कर लें कि सबसे बड़ा कौन, फिर उससे नीचे कौन, फिर उससे नीचे कौन, ताकि हमें ये मालूम पड़ जाए कि राजा के इमिडिएटली जो है उसके बाद कौन सा अधिकारी होगा, उसके नीचे कौन होगा, उसके नीचे होगा, या हम अपनी गद्दियां बांट लें बेसिकली। तो इससे भी ये बात समझ आती है कि वो अभी भी जो संसारिक चीज़ों पे उनका ध्यान था। हाले लूका अध्याय 9 वचन 46 से 48। फिर उनमें ये विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उसने कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे बेचने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। हालेलुया। तो इस वार्तालाप में देखो, जब चेले आपस में ये बात कर रहे हैं कि हम अपना क्रम जो है वो आपस में निपटा लें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और कौन पहले नंबर पे आएगा कौन 12वें नंबर पे आएगा, उसके बाद 12 के बाद जो बाकी जो चेले लाइन में लगे हैं उनका क्या क्या आगे होगा। तो प्रभु उनकी मन की बात को जान के उनको क्या एग्जाम्पल देता है कि आप लोग दुनियावी तौर पे जो बढ़ने की बात कर रहे हो, तो प्रभु उनको समझा रहा है कि घट जाओ, कि जो सबसे छोटा होगा आपस आप में वही सबसे बड़ा होगा स्वर्ग के राज्य में। तो परमेश्वर उनको यहाँ पे भी संकेत दे रहा है कि जो स्वर्ग का राज्य है वो दुनियावी राज्य के विपरीत चलता है। और जब प्रभु ने उनको ये चेले को ये जवाब दिया कि लोमड़ियों के तो भट्ट हैं और आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य पुत्र के पास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ में अपने सर रख ले, तो उसको वो उस चेलों को भी यही बात समझा रहे हैं कि तू मेरे पीछे इसलिए आना चाहता है कि उसने प्रभु ने उसके मन की भी बात जान ली, क्योंकि वो जानते हैं। और पहले भी उन्होंने बताया कि मन की बात जान के ही चेलों को उन्होंने जवाब दिया कि तुम घटो, और इसको भी मन की बात जान के ही उसको बोल रहे हैं कि तू मेरे पीछे जो चल इसलिए चल रहा है कि मंशा ये है कि प्रभु के पीछे चल के हम संसारिक तौर पे हमारी बढ़ोतरी होगी, हमारी तरक्की होगी, हमारी उन्नति होगी संसारिक तौर पे। लेकिन वो उसको जवाब में कह रहे हैं कि अगर तू ये सोच के आ रहा है कि मुझे कोई राजगद्दी मिलने वाली है और मैं और बढ़ोतरी हो जाएगी मेरी संसारिक जीवन में, मेरी जो भी मेरे पास धन दौलत है या मेरे रुतबे में, मेरे नाम में, तो कहता है कि तू गलत जगह आया है। और वो एग्जाम्पल किसकी दे रहे हैं फिर? लोमड़ियों की और आकाश के पक्षियों की। कहते हैं लेकिन मनुष्य पुत्र के पास कोई जगह नहीं वहाँ पे अपना सर रख ले। तो ये बहुत बड़ी हिदायत है हमें कि अगर हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, और अगर मेरे मन की मंशा, मेरी लालसा संसारिक बढ़ोतरी की है, तो मैं गलत जगह पे हूँ। मुझे प्रभु यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं कि मेरे पास सर रखने को जगह नहीं है। और किन के पास है? लोमड़ियों के पास और आकाश के पक्षियों के पास। और मेरा ये विश्वास है, मेरा ये मानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी बात ऐसे नहीं बोल दी। उनकी हर जो एक उनका जो शब्द है, उनके मुंह से निकला वचन है, उसमें जीवन है, और उसका बहुत कोई गहरा भेद है जो हमारे लिए अनंत काल के जीवन का भेद जो खोलता है। हालेलुया। तो इसी को जांचने के लिए हम आगे देखते हैं कि वो लोमड़ियाँ और आकाश के पक्षी वो क्या हैं। तो लोमड़ी की अगर बात करें तो बाइबल में अक्सर ज़्यादातर जहाँ भी लोमड़ी की बात हुई है, तो लोमड़ी उन इंसानों को दर्शाती है, या लोमड़ी का जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ पे दो चीज़ें उसमें खास करके आई कि या तो उजाड़ने में, जहाँ पे कुछ बर्बादी होनी थी वहाँ पे लोमड़ी का जिक्र हुआ, और या फिर उन शख्स के लिए, उन इंसानों के लिए इस्तेमाल किया गया जो या तो प्रभु के राज्य के खिलाफ थे, जो प्रभु के प्रचार के खिलाफ थे, जो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ थे,
या उसको जो बर्बाद करना चाहते थे उसके राज्य को, या फिर जो झूठे नबी थे जो भरमाते थे। तो शुरू करते हैं कि इसको समझने के लिए कि लूका उसका अध्याय 13 वचन 31 से 34 देखते हैं कि लोमड़ी किसको कहा गया है इसमें। लूक 13 चैप्टर 13 वर्स 31 to 34। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरे करूँगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजेगी उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा। आमीन, हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ पे पहले चेले को लोमड़ी की बात कर रहे हैं, वही हेरोदेस को लोमड़ी बोल के लोमड़ी कह के उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसका संबोधन कर रहे हैं। तो महज सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो लोमड़ी किसको बोल रहे हैं? हेरोदेस को, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा वाले को जो पहले उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। क्यों? कि यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने उसके पाप को खिलाफ बोला, उसके पाप को जाहिर किया, उसको पसंद नहीं आया तो उसने उससे छुटकारा पा लिया, उसको मार दिया। और अभी वो प्रभु यीशु मसीह को भी मारना चाहता है। तो वो लोमड़ी कौन किसको बोला गया? जो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ है, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के खिलाफ है, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के खिलाफ है। कहने का भाव कि जिनका जो ध्यान है वो इसी धरती पे है, जो जो इस धरती के लोग हैं, जो स्वर्ग के लोग नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा क्लियर ही लूका 11:23 में बोला कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ ही है, जो मेरे संग बटोरता नहीं वो बिखेरता ही है। तो हेरोदस जो है और बहुत सारे जो हैं, हम भी इवन विश्वासी जो हैं बहुत सारे इस कैटेगरी में आते हैं कि जो उसके साथ नहीं उनके खिलाफ ही है। इसमें कोई न्यूट्रलिटी की बात नहीं है कि मेरा कोई पक्ष नहीं है, मैं निष्पक्ष हूँ, कि ना मैं इधर का ना उधर का। नहीं, कहते कि जो मेरे साथ नहीं मेरे खिलाफ ही है, जो मेरे संग बटोरता नहीं वो बिखेरता ही है। तो हेरोदस को बोला गया कि वो लोमड़ी। हालेलुया। आगे अगर पुराने विधान में देखें तो जो न्यायी है 15 का 4-5, उसमें लोमड़ी का जो जिक्र है किसमें, कि समसौन ने जो लोमड़ियों को इकट्ठा किया, उनकी पूंछ बांधी, उसमें आग लगाई, और जो फिलिस्तियों के जो खेत थे उसको उसने बर्बाद किया। बर्बादी के उसके विषय में इसका जिक्र आया। नहमाया 4:3 में जिक्र आया कि जो उनका जो खिलाफत में था तोबिया, वो कहता है कि इन्होंने जो दीवार बनाई है, नेहमाया ने जो यरूशलेम के मंदिर जो जब उसको दोबारा मरम्मत कर रहे थे तो उसकी जब दीवार बनाई, तो कहते हैं कि ये तो दीवार ऐसी है कि ये लोमड़ी भी उसको गिरा दे। तो फिर लोमड़ी ही उसको गिराएगी आके। उसमें फिर जिक्र हुआ कि जो तोड़ना बर्बादी करने का, ना कि उसारी में या कुछ संवारने में। जो श्रेष्ठ गीत है सुलेमान का, उसका 2:15 में भी क्लियर बयान है कि जो जो लोमड़ियाँ हैं वो उनकी जो दाख की बाड़ी को आके नष्ट करती हैं। उनके वो कहते हैं कि अभी इनकी कलियां बड़ी कोमल है, लेकिन लोमड़ियाँ आके वहाँ पे नष्ट कर देती हैं। वहाँ भी लोमड़ियाँ आ रही हैं और नष्ट कर रही हैं दाख बाड़ी को। और ये दाख की बाड़ी क्या है? जो अगर हम उसको वचन के गहराई में जाके देखें तो ये दाख की बारी जो इज़राइल की बात हो रही है। और उसकी जो कलियां हैं बड़ी नाजुक हैं। तो लोमड़ियाँ वहाँ पे उसको नष्ट कर रही हैं वहाँ पे आके। इसी संदर्भ में जैसे हेरोदेस जो है उसको प्रभु के जो इज़राइलियों के खिलाफ था, खासकर यूहन्ना बपतिस्मा वाले को उसने उसको मरवा दिया पहले। इज़केल जो 13 अध्याय है, उसका वचन 3 से 4 देखते हैं कि इसमें लोमड़ियों का किसको जिक्र किया गया, वो झूठे नबियों का। कि वचन पढ़ेंगे हिजकियल अध्याय 13 वचन 3-4। इज़केल चैप्टर 13 वर्स 3 and 4। प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यद्वक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं
और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इज़राइल, तेरे भविष्यद्वक्ता खंडरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। हालेलुया। तो जो झूठे नबी जो भरमाते हैं, जो सच जिनके पास है नहीं, लेकिन दूसरों को वो अपने भरम में लेके सच से दूर करते हैं और झूठ को सच बना के पेश करते हैं, उनको लोमड़ी कहा गया। और वो सब क्या कर रहे हैं? जो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं लेकिन उसके खिलाफ ही हैं, जो उसके संग बटोर नहीं रहे लेकिन बखेर रहे हैं, तो वो भी लोमड़ी ठहरे। हालेलुया। अभी और भी वचन बहुत सारे हैं, लेकिन सब नहीं डिस्कस करेंगे। आई थिंक इतना काफ़ी है समझने के लिए। आगे चलते हैं कि जो आकाश के पक्षियों की जो बात हुई, तो आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं। तो अगर आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं, तो उसका भी एक संदर्भ जो है वचन से ही बड़ा क्लियर आता है कि मरकुस अगर 4 अध्याय पढ़ें तो एक अध्याय में ही अलग अलग जो बयान है आकाश के पक्षियों का। मरकुस 4:4 में बयान है कि जब वो कहते हैं कि मेरा पिता किसान है, उसने वचन का बीज बोया, तो जो बीज है वो सड़क पे गिरा, तो आकाश का पक्षी आया और उसने बीज उठा लिया, चुरा लिया। 4:15 में जो चेले पूछते हैं कि प्रभु इसका ये जो अपने दृष्टांत समझाओ, तो वो कहता है कि जो आकाश का पक्षी जो है वो शैतान है, वो विरोधी है। और 4 अध्याय वचन 32, जो मरकुस 4 अध्याय वचन 32 में ये प्रभु एक और दृष्टांत देते हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि छोटे से छोटा दाना जो है, जो बीज है, अगर बात करें तो सरसों का, तो जब वो बोया जाता है तो उसमें से बहुत बड़ा पेड़ निकलता है, और उस पेड़ की जो डालियों में आकाश के पक्षी आके घोंसला बनाते हैं। हालेलुया। तो ये लूका 13:19 में भी ये बयान है। अगर उसको भी सेम चीज उसमें भी ऐसे बयान है कि उसकी डालियों में आके आकाश के पक्षी बनाते हैं। तो महज सी बात है कि यहाँ के आकाश की पक्षियों की किसकी बात हो रही है? जो विरोधी हैं, ये विरोधी के नुमाइंदे हैं जो उनके। और वो विरोधी किस बात पे है? वो हर कोशिश करता है कि हमारा ध्यान स्वर्ग से हटके इस संसार में लगा रहे। वो ऐसे भरमाने लेके आएगा, ऐसे झूठ को वो सच बना के पेश करेगा कि हम सत्य से वंचित रह जाएं, और जो स्वर्ग है, स्वर्गीय बरकतों से, स्वर्गीय जो स्थानों से वंचित रह जाएं, और हम इसी धरती के बन के रह जाएं। हालेलुया। और जो प्रभु ने बहुत ही क्लियर एक और वचन बोला कि यूहन्ना 3:31 में, वो पढ़ते हैं कि यूहन्ना की अंजील उसका अध्याय 3 वचन 31 में प्रभु यीशु मसीह खुद क्या समझा रहे हैं हमें। जॉन चैप्टर 3:31। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी बात कर रहे हैं कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ, मैं सर्वोत्तम हूँ। और जो पृथ्वी के हैं वो पृथ्वी की बात करेंगे। और हमने जो पहले लूका 9 अध्याय उसका वचन 57-62, 57 से 62 में देखा कि जो चेले हैं वो पृथ्वी पे ध्यान लगाए हुए हैं कि हमें यहाँ पे ये राज्य मिल जाएगा, हमें यहाँ पे ये राजगद्दी मिल जाएगी, हमें यहाँ पे ये अधिकार मिल जाएगा, हम हमारा ये रुतबा हो जाएगा। वो कोई कहता कि मैं अपने पहले पिता को दफनाऊं, कोई कहता कि मैं पहले अपने उनको अलविदा कह आऊं। प्रभु कहता है कि वो बात छोड़ो, अपना ध्यान उधर लगाओ। हालेलुया। तो जो आकाश के पक्षी कौन है, या लोमड़िया कौन है? जो स्वर्ग के राज्य के खिलाफ हैं, जिनका ध्यान धरती पे है, इस धरती के ऊपर की चीजों पे है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं ऊपर से आया हूं, मैं सर्वोत्तम हूं। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील अध्याय 8 वचन 23 और 24, कि उसमें प्रभु क्या चेतावनी देते हैं कि 23-24 वचन में, यूहन्ना की अंजील अध्याय 8। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, जो अपने पापों में मरोगे, तो हालेलुया। अपने पापों में मरोगे। तो ये यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, मतलब मेरा विश्वास करो कि मैं स्वर्ग से हूँ, तुम धरती के हो, और मैं सर्वोत्तम हूँ। और तुम मुझ पे विश्वास करो, मेरी बातों पे विश्वास करो, और मेरी बातों को ग्रहण करो। मुझ पे विश्वास करो, मेरी बातों को ग्रहण करके उसको सच मान के अपने भरम से, अपने सच को छोड़ो,
जो झूठ के समान है, और मेरे पीछे हो लो। अगर ऐसा नहीं करते तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। तो यहाँ फिर हिदायत यही है कि हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर लगे, स्वर्गीय बरतों की ओर लगे, स्वर्गीय स्थानों की ओर लगे। इस धरती की जो चीज़ें हैं उनसे हमारा ध्यान हट जाए। और प्रभु खुद बड़े क्लियर बोल रहे हैं कि तुम धरती के हो लेकिन मैं स्वर्ग का हूँ। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील अध्याय 8 वचन 43 और 44। उसमें प्रभु क्या समझा रहे हैं हमें? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। तो प्रभु इसमें इसमें फिर यहाँ पे फिर वो उनको समझा रहे हैं, उनसे वो फिर हिज रेसलिंग विद देम, उनसे एक कुश्ती की तरह लड़ रहे हैं कि वो कहते तुम क्यों नहीं समझते कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर प्रभु कहते हैं क्यों? क्योंकि तुम इस धरती के हो, और किसके बेटे हो? उस विरोधी के बेटे हो, तुम उस शैतान के बेटे हो जो शुरू से ही झूठा है। और तुम उसकी ही मर्जियां पूरी कर रहे हो, उसकी लालसाएं पूरी कर रहे हो जो उसने तुम्हें डाली हैं। तो अगर आज मेरे लिए सवाल है कि आज मैं किसकी मर्जी पूरी कर रहा हूं, या जिसको मैंने विश्वास किया, जिसको मैंने ग्रहण किया उसको, या फिर जो स्वर्ग का है, या फिर जो इस धरती का है। और जो वचन दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत बरकत है इन वचनों में। हालेलुया। परमेश्वर मदद सहायता करे हम सबकी। तो ये बड़े बहुत ही चेतावनी हमारे लिए। आगे वचन पढ़ते हैं, जो अखीर लगा वचन पढ़ते हैं इसी संदर्भ में, पक्षियों के संदर्भ में, कि फिलिपियों की पत्री उसका अध्याय 3 वचन 18 से 20। लेटर टू फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 18 टू 20। उसमें जो पॉल रसूल क्या हिदायत दे रहा है हमें? क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब वो रोकर कहता हूँ कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के वैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। तो पौल रसूल जो है वो भी वहाँ पे अपने समय के झूठे नबी के बारे में उनको, अपनी कलीसिया को हिदायत दे रहा है कि वो कहता है मैं तुमसे रो रो के तुमसे गिड़गिड़ाता हूँ कि उनसे बच के रहो। उनके अब उनके पेट जो हैं, उनके खुदा उनके रब हैं। उनकी जो सारी उनकी टीचिंग जो है, उनकी लालसाएं हैं, उनका जो सारा प्रचार है इस धरती के ऊपर सीमित रह गया। लेकिन कहता कि हम जो सत्य के पे चलते हैं, हमारा स्वदेश, हमारा खुद का अपना देश कहाँ है? वो स्वर्ग पे है। तो स्वर्गीय स्थानों की ओर ध्यान लगा के बैठे रहो। किसकी बाट जोते रहो? कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। तो बहुत सारे वचन हैं, लेकिन हम इसको बस समझने के लिए थोड़े से वचन ले रहे हैं। तो इसमें बड़ा क्लियर है कि हमें स्वर्ग की ओर से ध्यान हटा सॉरी स्वर्ग की ओर ध्यान लगाना है, इस पृथ्वी, इस संसारिक जो चीज़ों से ध्यान हटा के। तो लोमड़ी और जो आकाश पक्षियों की बात हुई है, वो जो स्वर्ग के राज्य के खिलाफ है। तो आज ये वचन हमारे लिए बरकत बन के आए कि हम अपने विश्वास को आंकें कि क्या मैं विश्वास में हूँ। कौन सा विश्वास? जिस विश्वास की नींव प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी से रखी, जिस विश्वास का लिखारी वो खुद है, जिस विश्वास का सिद्धमान वो खुद है, जिस विश्वास का पिता अब्राहम है। हम उस विश्वास की बात कर रहे हैं, जो विश्वास मुझे उद्धार की ओर ले जा रहा है, जो विश्वास मुझे आत्मिकता की ओर लेके जा रहा है, जो विश्वास मुझे स्वर्गीय स्थानों की ओर, स्वर्गीय बरतों की ओर लेके जा रहा है। हालेलुया। और अभी तीसरी बात जो है कि भेड़ की। हालेलुया। तो
भेड़ की के लिए प्रभु ने कुछ क्या जो वचन हमें हिदायत देता है। एक बहुत बड़ी चेतावनी और पढ़ते हैं उससे पहले, लूका की इंजील अध्याय 12 वचन 15 में, कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें क्या हिदायत दी है इन संसारिक बरकतों के संदर्भ में, संबंध में, कि हमें किस चीज़ से बड़ा चौकस रहना है। ये सिर्फ कोई ज्ञान की बात रही, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये कॉशन है, ये चेतावनी है बहुत बड़ी हमारे लिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद डायरेक्टली हमें खुद बोल के दी है संसारिक बरकतों के संदर्भ में। लूका। लूका अध्याय 12 वचन 15, लूका की इंजील अध्याय 12 वचन 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। ये उन्होंने एक दृष्टांत देकर समझाया था कि एक किसान होता है, वो कहता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास रखने को जगह नहीं, तो मैं क्यों ना और बड़ा भंडार मैं बना लूं, और जब मेरे पास बहुत कुछ आ गया तब भी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं तो भी आराम से अपना ज़िंदगी बसर करूँगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी रात वो दूध उसको लेने आएगी, जब तेरा काम यहाँ पे ख़त्म, तेरा समय ख़त्म, तो कहता वो व्यर्थ ही अपने उस काम में लगा रहा कि मैं इकट्ठा कर लूँ, मैं वो इकट्ठा करूँ। तो प्रभु कहता है कि जब तुम अपनी चिंताओं से एक पल की उम्र अपने लिए तुम नहीं बढ़ा सकते, तो फिर तुम क्यों व्यर्थ के कामों में चिंता करते हो। हालेलुया। क्यों तुम बटोर में लगे हो, क्यों तुम कि मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ, मैं वो भी इकट्ठा कर लूँ, मैं इतनी संपत्ति इकट्ठी कर लूँ। प्रभु कहते हैं कि किसी इंसान की पूर्ति उसकी संपत्ति में नहीं है। किस में है? अनंत काल के जीवन में, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में ही है। हालेलुया। तो ये और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने लूका की अंजील अध्याय 9 वचन 23 में कहा कि अगर जो है जो कोई प्रभु के पीछे आना चाहे, वो अपना इनकार करे, रोज अपनी सलीब को उठाए और उसके पीछे चल दे। हालेलुया। और मत्ती 6:25 में प्रभु ने बोला कि ये चिंता मत करना कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। लूका 12 अध्याय वचन 22 से 35 में भी प्रभु ने यही हमें हिदायत दी कि ये चिंता न करना कि क्या खाओगे और क्या पहनोगे। और एक यहाँ पे जो तवज्जो देने वाली बात है कि यहाँ पे घर की बात नहीं कही गई कि कहाँ पे रहोगे, सिर्फ खाने की और पहनने की बात हुई है। और प्रभु कहते हैं कि जब वो आकाश के पक्षी जो कौवों को बोला गया कि जैसे स्पेसिफिकली कि जब वो काटते नहीं, बोते नहीं, काटते नहीं, ना ही बटोरते हैं, तो पिता उनको जब खिलाता है, उनकी जो पेट भरता है, तो तुम्हारा क्यों नहीं भरेगा, तुम तो पक्षियों से कहीं बढ़ के हो। हालेलुया। और प्रभु ने बहुत सारी हमें एग्जाम्पल दी, लेकिन क्या हिदायत दे रहे हैं कि अपने शरीर पे ध्यान ना दो, शरीर की चिंता में मत लगे रहो, शरीर सब कुछ नहीं है। वो कहता है कि फिर प्रभु ने आगे हमें और जो हिदायत दी कि लूका 9 अध्याय वचन 23 से 26, वो भी हम देखते हैं कि उसमें प्रभु क्या हिदायत दे रहा है। लूका अध्याय 9 वचन 23 से 26। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। और फिर प्रभु ने ये भी कहा कि क्या फायदा अगर हम पूरा संसार जीत ले और अपने प्राण ही खो दें। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो क्या लाभ होगा। तो यहाँ पे प्रभु जी खुद कह रहे हैं, हदायत दे रहे हैं कि इस संसार की जो धन संपत्ति है वो ना बटोरो। कहाँ क्या बटोरो? कहते हैं कि वहां पे बटोरो स्वर्ग में, जहाँ पे ना कोई चोर चुरा सके, जहाँ पे ना कोई उसको घुन लगे, ना वो खराब हो। हालेलुया। तो वो जो संसारिक जो चीज़ों से मन फिराने की बात हो रही है बार बार, और जो लोमड़ी और जो आकाशीय पक्षी हैं, वो
इस धरती के हैं, जो भेड़ है वो स्वर्ग की है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील अध्याय 10 वचन 14 में बोला कि मैं एक अच्छा याली हूँ, मैं अपनी भेड़ को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। हालेलुया। और यूहन्ना की इंजील वचन 10:14 और 10:27 दोनों पढ़ेंगे। उसमें क्या बोला कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। और जॉन चैप्टर 10 वर्स 27, यूहन्ना की इंजील अध्याय 10 वचन 27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ मेरी आवाज़ जानती है, पहचानती है और मेरी आवाज़ सुन के मेरे पीछे चलती है और मैं अपनी भेड़ को जानता हूँ। हालेलुया। मत्ती 10 अध्याय वचन 37-38 में प्रभु ने हिदायत दी, कहते कि अगर कोई अपना इनकार करके अपनी सिर उठा के मेरे पीछे ना चले, मेरे योग्य नहीं। अगर कोई अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने बच्चों को मुझसे बढ़ के प्यार करे, वो मेरे योग्य नहीं। बड़ी क्लियर सी उन्होंने लाइन खींच दी उन्होंने। तो ये वो कौन लोग हैं कि जो जिनको अपने माता पिता की ज़्यादा चिंता है? वो कहता है ये चिंताएं ही जो आगे जो दृष्टांत हुआ था कि किसान बीज बोता है, तो वो दृष्टांत क्या है कि जो इस जो जीवन की जो परेशानियां हैं, जो जिम्मेदारियों की जो परेशानियां हैं, जो उसके मजबूरियां हैं, वो वचन को वो झाड़ियों की तरह घेर लेती हैं और उस पे वो जो बीज जो है वो फ्लो नहीं हो पाता। और उसमें सबसे एक अहम बात क्या उसमें बोलेगी कि इस जीवन की परेशानियां और अमीर बनने की लालसा जो है, अमीर बनने की लालसा उस वचन को फलने नहीं देती। प्रभु ने बड़ा क्लियर उसमें हिदायत दी है कि जो परेशानियां जो झाड़ियां बन के आ जाती हैं, उसमें अमीर बनने की लालसा जो है उस वचन को आगे फलने नहीं देती। और अमीर कहाँ बनना है? इस धरती की अमीरी की बात कर रही है, इस धरती के जो लोभ लालच लालसा की बात हो रही है वहां पे भी। तो परमेश्वर का वचन बार बार इसी चीज़ों पे आ रहा है कि इनकार, इनकार, मन फिराओ। मन कहाँ से फिराना है? संसार से मन फिरा के स्वर्गीय स्थानों पे मन हमें लगाना है। हालेलुया। और जकूब की जो पत्री है उसका अध्याय 4 वचन 4, उसमें क्लियर बयान है कि जकूब की पत्री 4:4 में कि इस संसार से मित्रता प्रभु से वैरी ठहरना है। हालेलुया। जकूब 4:4 पढ़ दें। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से वैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वे अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। हालेलुया। और यूहन्ना की पहली पत्री उसका अध्याय 2 वचन 15-16 में ये बयान है कि अगर मेरे अंदर संसार का प्रेम है तो पिता का प्रेम मेरे अंदर नहीं है। और मेरी सबसे बड़ी आज्ञा क्या दी गई है कि अपने पूरे दिल, जान और बुद्ध और ताकत से पिता परमेश्वर को प्यार कर। तो यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 15-16 पढ़ देंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और ये जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इसी चीज़ों को लेके चेलों में विवाद हुआ। इसी चीज़ को लेके वो जो चेला था कहता कि प्रभु मैं तेरे पीछे आता हूँ, पता है कि ये राजा है, अगर इस साथ अभी रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, कोई अधिकार मिलेगा जब ये अपने राज्य में आएगा। तो ध्यान कहाँ पे है? इसी संसार पे। और कहते हैं अगर संसार का प्रेम है तो पिता का प्रेम हमें नहीं है। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम अपने आप को जांचें कि क्या कहीं मैं लोमड़ी तो नहीं, क्या कहीं मैं वो आकाश का पक्षी नहीं कि जो अपना घोंसला यहीं पे बना के बैठा हूँ। जो इब्रानी की पत्री अध्याय 11 में जो बयान है कि अब्राहम ने विश्वास से ही अपने जो घर छोड़ा और वो उन्होंने अपनी सारी उम्र जो है तंबुओं में गुजार दी, मुसाफिरों की तरह। क्यों? और किसकी बाट जोते रहे? वो स्वर्गीय
शहर की बात जोड़ते रहे, स्वर्गीय घर की बात जोड़ते रहे, जिसकी नींव खुद परमेश्वर ने रखी हो। इसहाक यकूब भी तंबू में रहे। वो जो पतरस भी अपनी पत्री में कहता है कि इसी प्रकार तुम भी इस इस जगत में मुसाफिर की तरह रहो, परदेशियों की तरह रहो आप भी, कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जाता हूँ अपने पिता के घर में बहुत से कमरे हैं, बहुत से निवास स्थान हैं, मैं आपके लिए वहां पे निवास स्थान तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया। हमारा ध्यान यहाँ से हट सके। अगर हम उसकी भेड़ हैं, हम उसकी आवाज को पहचानते हैं। प्रभु जैसे यूहन्ना 8:43-44 में कह रहा है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे, तुम क्यों नहीं पहचान रहे, क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे। भेड़ उसकी बात सुनती है कि वो क्या कह रहा है। कहते हैं कि जो शैतान के बच्चे हैं वो नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरी भेड़ सुनेगी मेरी आवाज, और सिर्फ आवाज सुनेगी नहीं, मेरे पीछे चलेगी भी, और मैं अपनी भेड़ को जानता भी हूं। हालेलुया। और एक और लास्ट वचन पढ़ के इसको खत्म करते हैं कि पहला तिमोथियुस उसका अध्याय 6 वचन 5 से 11, कि उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये सब भेड़ों के लिए है कि परमेश्वर अपनी भेड़ से क्या बात कर रहा है, क्या हिदायत दे रहा है। और फर्स्ट उन टिमोथी चैप्टर 6 वचन वर्स 5-11। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इतनी पे संतोष करना चाहिए, परंतु जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से बढ़कर अपने आप को नाना प्रकार से छलनी बना लिया है। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ पे जो पहला तिमोथियुस उसका अध्याय 6 वचन 5 से 11 में बड़ी क्लियर हिदायत है कि इसमें वो कहता है कि उनसे सच जाता गया, जो भक्ति को अमीरी या अमीर बनने का जो या अपनी आमदन का जो साधन समझते हैं। कि यहाँ पे वो जो चेला क्या किस लिए उसके पीछे आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं तेरे पीछे पीछे जाऊंगा। प्रभु उसकी मन की मंशा जान के कि तू चाहता है कि तू मेरा भक्त ठहरे, लेकिन भक्ति के बदले में क्या मिले, अधिकार, कुर्सी, नाम, दौलत, शोहरत। कहते ये सत्य जाता गया, पट्टियां बंद गई ऑलरेडी आंखों पे। वो कहता है कि संसार की जो हर बुराई की जड़ क्या है, पैसे का प्यार। पैसा बुरा नहीं, लेकिन पैसे का प्यार बहुत बुरा है। हालेलुया। और खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस जाना है। तो बहुत सारी हिदायतें हमारे साथ हमारे सामने हैं वचन में। वचन पढ़ें दोबारा तो बहुत सी बरकत मिलेगी। और ये बहुत ही क्लियर है कि जब दूसरा जो चेला आके कहता है कि जब प्रभु यीशु बोला कि चल तू मेरे पीछे हो लो, कहता कि नहीं, पहले मैं अपने जो मेरा जो पिता गुजर गया उसको मैं दफना के आता हूँ। तो प्रभु ने बड़ी बात क्लियर कर दी, मुर्दों को मुर्दे दफनाने दे। और यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा। हम अक्सर ये बातें करते हैं कि ए खुदा तेरा शुक्र है तुमने जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। प्रभु तो नहीं कह रहा कि जिंदों की ज़मीन है, वो कहता मुर्दों की ज़मीन है। जिंदा की ज़मीन तो ऊपर है। वो जिंदा की ज़मीन क्या है, जब नया यरूशलेम आएगा, नई धरती का उसका जब स्थापना होगी, तो वो जिंदों की ज़मीन होगी। जिंदों की ज़मीन स्वर्ग है, ये धरती नहीं। तो परमेश्वर हमें मदद सहायता करे ये सब समझने में कि जो दाऊद जो जिंदों की ज़मीन की बात कर रहा है, वो स्वर्ग की बात कर रहा है। वो स्वर्गीय स्थानों को देख के उसमें बैठा हुआ है। जो पौलुस ने कहा कि उसने जिसने हमें जलाया, हमें स्वर्गीय स्थानों पे बिठा दिया। हालेलुया। और एक और बात है कि अगर हमने जीते जी वो स्वर्गीय स्थानों का हमने अगर वो जो एक्सपीरियंस जो एहसास हमें नहीं हुआ,
तो मरने के बाद होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी कोई नहीं। तो शुक्र धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। और प्रभु उसमें भी कह रहा है कि अपना ध्यान यहाँ से हटा के स्वर्ग की ओर लगाओ। और फिर जो लास्ट में उसने बोला कि चल तू मेरे पीछे आ ले, वो कहता कि नहीं, पहले मैं जाके अपने उनको अलविदा क्या बोला हूँ अपने घर वालों को। कहता कि जो जब किसान हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ के नहीं देखता, वैसे ही अगर कोई मेरे साथ जो मेरे स्वर्ग की जो खोज में आना चाहे, वो पीछे मुड़ के ना देखे। अगर वो पीछे मुड़ के देखे तो मेरे योग्य नहीं। तो ये लूका की जो अंजीर में भी जो बयान है कि पहले माप तोल सब करके फिर शुरुआत करना। और माप तोल किस चीज का? लेन देन का नहीं, कि मुझे क्या मिलेगा, मैंने खोना क्या क्या है, ताकि मैं बीच रास्ते ही ना मुड़ाऊं। खोना क्या है? ये संसार की अभिलाषाएं छोड़नी है, मन फिराना है बस। तो परमेश्वर मदद सहायता करे कि हम अपने इन वचनों को जब दोबारा हम पढ़ें तो वचन हमसे बात करे, और हमें ये सामर्थ्य दे, हमें हमारी मदद सहायता करे कि हम अपने आप को जान सकें। ये किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है, किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहे, लेकिन खुद हम अपने आप को जांचें। ये मेरी और मेरे प्रभु के बीच में मेरी विश्वास की बात है कि मैं खुद अपने आप को उसके सम्मुख रख के खुद को ये जवाब दे सकूं कि मैं क्या हूं। क्या मैं लोमड़ी हूं? क्या मैं एक आकाश का पक्षी हूं जो घोंसला बना के यहीं पे बसेरा बना के बैठा हूं? या फिर मैं एक भेड़ हूं जो बाट जो रही है कि मैं यहाँ का नहीं, मेरा स्वामी आएगा मुझे लेने। हालेलुया। परमेश्वर हम सबकी मदद सहायता करे। किसी का कोई सवाल हो, कोई और कोई डाउट हो, तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। परमेश्वर चाहे तो हम उसके लिए फिर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी दुआ के साथ उसको ये पे ख़त्म करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु नासरी, पवित्र आत्मा शुक्र धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए मेरे परमेश्वर, आपके प्रकाशन के लिए मेरे पिता। प्रभु जी मदद सहायता करना मेरे परमेश्वर, कि परमेश्वर जो हमसे नहीं हो पाता मैं, लेकिन परमेश्वर आप वो सब कर सकते हैं। आपका सामर्थ्य चाहिए मेरे पिता, कि जो प्रकाशन आप देते हैं मेरे पिता, वो प्रकाशन एक एक के ऊपर आए मेरे परमेश्वर। वो आपकी बरकत एक एक जीवन में आ सके मेरे पिता, जो भी सुने वो बरकत पाए प्रभु यीशु नासरी के पिता और समर्थी नाम में, आमेन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। अगर प्रभु ने चाहा तो फिर दोबारा हाजिर होंगे, जो प्रभु मन में डालेगा कोई विषय लेके उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड ब्लेस।